पुतिन ने पहला युद्ध विराम 30 दिन का तय किया, मगर महज 30 मिनट बाद रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। पुतिन ने दूसरा युद्ध विराम काला सागर में हमला न करने का तय किया, लेकिन महज 10 मिनट बाद रूस ने काला सागर के करीब ओदेशा को जला डाला। पुतिन ने तीसरा युद्ध विराम ईस्टर पर हमला नहीं करने का 23 घंटे का तय किया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि ये युद्ध विराम 3 मिनट भी नहीं टिका। पुतिन पर वादा खिलाफी का तीसरी बार आरोप लगा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने धोखा दिया, त्योहार पर युद्ध विराम का भ्रम फैलाकर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। रूस के बम बारूद की मार यूक्रेन के 59 इलाकों ने रविवार को झेली। ज़ेलेंस्की के आरोप से भड़के रूस ने यूक्रेन को बड़ी वार्निंग दे डाली। पुतिन जब रूस के आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ बैठक कर रहे थे, तब युद्ध विराम के ऐलान के 4 घंटे बीत चुके थे। रूसी मीडिया युद्ध विराम की अपडेट दे रहा था, जिसमें बार बार वो बातें दोहराई जा रही थी। वो ये थी कि युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन यूक्रेन ने हमले की गलती की तो फिर रूस ऐसा बदला लेगा जो ज़ेलेंस्की की जमीन खिसका देगा। वहीं ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन ने युद्ध विराम समझौते को 100 से ज्यादा बार तोड़ा है, इसीलिए मैं सेना को सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं, तत्काल जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। पुतिन ने युद्ध विराम की जो चाल चली, उसमें यूक्रेन बुरी तरह फंस गया। पुतिन के ट्रैप में फंसने के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने युद्ध विराम समझौता दिखावे के लिए किया। यूक्रेन में तबाही जारी है, पुतिन आर्मी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रविवार की रात रूस ने कई फ्रंट पर बमबारी की, ड्रोन और मिसाइल के हमले भी रुके नहीं हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रविवार को 59 बार रूस की तरफ से गोलाबारी हुई। द कीव पोस्ट में ज़ेलेंस्की के दावों की सुर्खियां बनाकर छपी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर जो मैसेज दिया, उससे भी साफ है कि युद्ध अब एक नए दौर में एंट्री करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की के तेवर पहले से ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। यूक्रेन फोर्सेस ने भी नए सिरे से लड़ाई का प्लान बना लिया है। इसकी वजह बीते 2 दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप के बदले हुए सुर हैं। ट्रंप ने पहली बार पुतिन पर प्रेशर बढ़ाया है। अमेरिका ने जब से खुद को इस युद्ध से अलग करने की धमकी दी है, पुतिन टेंशन में है। ट्रंप को खुश करने के लिए पुतिन ने अचानक युद्ध विराम का ऐलान किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की चाल का पर्दाफाश हो गया। पुतिन के अचानक स्टैंड बदलने के पीछे जो वजहें गिनाई जा रही हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप और मार्को रूबियो ने पुतिन को मैसेज दिया है कि उन्हें शांति के लिए गंभीरता दिखानी होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि जल्द पुतिन ने युद्ध समझौता नहीं किया तो अमेरिका इस घमासान से अलग हो जाएगा। ट्रंप अगर डील से बाहर हुए तो पुतिन के लिए यूक्रेन में जीते 5 इलाके और क्राइमिया पर दावा कमजोर पड़ जाएगा। इसके साथ ही पुतिन के हाथ से यूक्रेन का वो मिनरल खजाना भी निकल जाएगा, जिसे ट्रंप ने साझा करने का दावा कर रखा है। यही नहीं, ट्रंप के बाहर होते ही यूरोप के सभी देश खुलकर रूस के खिलाफ युद्ध में आ जाएंगे। यूक्रेन में खून खराबे से भड़के फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी अब तक ट्रंप की वजह से सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जब से पुतिन पर डाउट किया है, पासा पलट गया है। अमेरिका का अनुमान है कि यूक्रेन रूस युद्ध में हर हफ्ते 2500 लाशें बिछ रही हैं। युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक यूक्रेन और रूस के बजाय दूसरे देशों के हैं। ट्रंप ने आशंका जताई कि जिन हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, उससे ये किसी भी दिन एटमी युद्ध बन सकता है। परमाणु युद्ध की भूल अमेरिका दोबारा नहीं दोहराना चाहता। हालांकि ट्रंप के हटने से यूक्रेन को रूस से अकेले लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यूरोप के कई देशों ने नेटो की लीडरशिप संभालने के सिग्नल दे दिए हैं। इसकी शुरुआत व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी झड़प के बाद शुरू हो गई थी। अब तो यूरोप में दबी जुबान में नेटो के नए अगुआ की चर्चा शुरू हो चुकी है। नेटो लीडर बनने की रेस में जो देश माने जा रहे हैं, उनके नाम और पावर को भी जान लीजिए। यूरोप के 2 ऐसे देश हैं जिनके पास एटम बम है, एक ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस। इन्हीं दोनों देशों को यूरोप का सबसे पावरफुल माना जाता रहा है। जाहिर है, नेटो की कमान संभालने पर ब्रिटेन, फ्रांस की दावेदारी मजबूत है। इसके बाद जर्मनी का नंबर है, जिसने सबसे ज्यादा मुखर होकर पुतिन का विरोध किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डांट लगाई थी, तब जर्मनी पहला देश था जिसने ज़ेलेंस्की का साथ दिया था। इनके साथ पोलैंड को नेटो के नया लीडर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है। पोलैंड का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और पुतिन को शॉक देने वाला है।
रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पोलैंड ने पुतिन के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। पोलैंड ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की हर तरह से मदद की। पोलैंड ने सभी नेटो देशों से ज्यादा रक्षा पर खर्च भी किया। 2024 में पोलैंड ने अपनी जीडीपी का बजट 4.12% रक्षा पर खर्च किया। 32 नेटो देशों में ये औसत सबसे ज्यादा। अमेरिका जीडीपी का 3.38% खर्च अपने रक्षा पर करता है, वहीं ब्रिटेन जीडीपी का 2.2% रक्षा पर खर्च कर रहा है। जर्मनी ने सिर्फ 2.12% रक्षा पर खर्च किए हैं। फ्रांस ने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.06% रक्षा पर खर्च किया। पोलैंड के नेटो लीडर बनने की सबसे बड़ी वजह यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी सेना भी मानी जा रही है। पोलैंड के पास यूरोप में सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 2,16,000 सैनिक हैं। वहीं फ्रांस 2,04,000 सैनिकों के साथ दूसरे स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम के पास 1,50,000 से कम सैनिक हैं। पोलैंड ने पुतिन के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार जुटा रखे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद किस तरह खुद को युद्ध के लिए तैयार किया, ये जानने के बाद रूस की टेंशन दोगुनी हो चुकी है। पोलैंड के पास मेड इन अमेरिका स्टेल्थ जंगी जेट का बेड़ा है। अमेरिका के बाद पोलैंड दुनिया का दूसरा देश है जिसके पास पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 पैक 3 मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट का सबसे एडवांस वर्जन रखने के साथ पोलैंड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भंडार रखता है। पोलैंड के हथियार गोदाम में हॉवित्जर और K9 हॉवित्जर है। पोलैंड पुतिन को सीधे चैलेंज करने का जोखिम मोल लेता रहा है, इसीलिए अमेरिका के नेटो से हटने के बाद सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप नेटो में रहते हैं या दूरी बनाते हैं, ये अभी तय नहीं। जो बात तय है वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ जीत चाहता है। पुतिन को यूक्रेन में जीते हुए सभी इलाके चाहिए। पुतिन को यूक्रेन का मिनरल खजाना चाहिए। पुतिन को क्राइमिया से यूक्रेन के दावे को हटाना है। पुतिन को यूरोप के उन दुश्मनों से निपटना है जिन्होंने यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचाकर पुतिन के प्लान को अब तक कामयाब नहीं होने दिया। पुतिन के टारगेट पर यूरोप की महाशक्तियां हैं, जिनसे युद्ध शुरू होगा तो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। नेटो फोर्स की युद्ध में एंट्री ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि नेटो फोर्सेस के पास अमेरिका के दिए एटमी हथियार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के खुद के एटम बम तो हैं ही, जर्मनी के पास भी सुपर पावर के दिए एटम बम हैं। जर्मन चांसलर पुतिन पर सबसे ज्यादा खफा हैं, यानी किसी की भी एक गलती महायुद्ध में परमाणु हमले की वजह बन सकती है। इस खतरे का ट्रंप ने सही अनुमान लगा लिया है। यही वजह है कि उन्होंने पुतिन पर प्रेशर बनाकर जल्द युद्ध समझौते का दांव चला है। देखना यह है कि पुतिन युद्ध विराम तोड़ने के आरोप का जवाब कैसे देते हैं। पुतिन का स्टाइल धमाके का है। अगला धमाका किस बम का होगा, ये यूक्रेन की तबाही खुद ब खुद बयां कर देगी।